ध्यान देंगे। आज आप पढ़ने जा रहे हैं इस केमिस्ट्री का 11th क्लास का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी ये चैप्टर जाना जाता है। रिडक्शन का आरईडी और ऑक्सीडेशन का ओएक्स मिलकर एक टर्म का फॉर्मेशन करता है जिसका नेम है रिडॉक्स। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि ये जो चैप्टर है वो 12th क्लास के 3 चैप्टर्स को पढ़ने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जैसे टी ब्लॉक में प्रत्येक ग्रुप में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर का स्टडी, साथ ही साथ डी ब्लॉक में एक टॉपिक ही का ही नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, तो वहां बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आप नहीं उसको लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेम। यहां तक कि अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो वहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। तो ये सब बताने के पीछे हमारा मकसद ये है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे आगे के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और समझकर केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको बता दें कि 9th 10th में भी यानी 10th स्टैंडर्ड में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़े हैं, और ऑक्सीडेशन का मतलब बस आप इतना ही समझते हैं, द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स, हाइड्रोजन जिसमें ऐड होता है वो रिडक्शन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रचलित मतलब काफी पॉपुलर डिफिनेशन है। ऐसे हम आप लोग को लगभग एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के 4-5 डिफिनेशन को समझाएंगे, लेकिन उस डिफिनेशन को समझने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा जिसका नेम है ऑक्सीडेशन नंबर। हम आपको वो कैपेसिटी इस चैप्टर में देने जा रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते ही आप बता पाएंगे कि उस केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, कौन रिड्यूस सब्सटेंस है। ये 6 टर्म का 6 दिन के बाद एक बेहतरीन नॉलेज आपको होने जा रहा है, बशर्ते कि आप एक भी दिन क्लास मिस नहीं करेंगे, तब जाकर ये क्लियर कॉन्सेप्ट हम आपके माइंड में सेट कर पाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मन भी लगेगा, और ये प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक लेकर आया है। शुरू हो रहा है इसका फर्स्ट टॉपिक जिसका नेम है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान दिया जाए। ऑक्सीडेशन नंबर एक कंपाउंड है NaCl, और इस NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन 2 एलिमेंट से हुआ है, एक सोडियम से और एक क्लोरीन से। और आप सभी स्टूडेंट इसका एटॉमिक नंबर अच्छे से जानते हैं 281, और क्लोरीन का 17287। ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसके कॉन्फ़िगरेशन से ये बात क्लियर है कि सोडियम के आउटर बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर बिट में 7। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्लोरीन ने गेन किया, और आफ्टर लॉस और गेन इस पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ, और इस क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इस NaCl कंपाउंड में Na 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और Cl एक गेन किया है। लॉस के कारण इस पर +1 और गेन के कारण -1। आपको बता दें कि इस कंपाउंड में जो 2 एटम प्रेजेंट है, इस पर जो चार्ज अपीयर हुआ है वो रियल चार्ज है, और ये रियल चार्ज तब कहलाता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरा लॉस कर दे और एक एटम पूरा गेन कर ले हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए लॉस गेन हुआ है, तो ये चार्ज रियल चार्ज है। और आपको पता है NaCl पर कोई चार्ज क्यों नहीं लिखा रहता है, क्योंकि इस पर +1 है तो इस पर, और वो कैंसिल हो जाता है, सीधे 0 हो जाता है। लेकिन इसी चार्ज का स्टडी अगर हम HCl जैसे मॉलिक्यूल में करें तो H के आउटर बिट में 1 होता है, Cl के आउटर बिट में 17, मतलब आउटर बिट बल्कि 7 होता है आउटर बिट में, और इसमें 1। तो H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा, Cl 7 इलेक्ट्रॉन लाएगा, शेयरिंग होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड बनने के लिए तो बन गया, लेकिन ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता है बीच में,
वैसे नहीं रह पाता है जैसे H और H के बीच में रह पाता है। H और H यानी H2 मॉलिक्यूल में ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन ना ही लेफ्ट की ओर खिंचा पाता है ना ही राइट। कारण है दोनों एटम का कैपेसिटी सेम है, लेकिन यहां बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन निश्चित तौर पर Cl की तरफ खिंचाता है, और खिंचाने से इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो हमें यह समझ में आता है कि यहां पर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का जो खिंचाव है क्लोरीन की ओर होने से इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आया और इस पर पार्शियली पॉजिटिव, यानी इस मॉलिक्यूल पर भी चार्ज एपियर्ड हो गया +1 और -1 का। चार्ज यहां भी है, चार्ज यहां भी है, यहां का चार्ज रियल चार्ज है और यहां का चार्ज इमेजिनरी चार्ज है। हम केवल महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन वाला क्लोरीन की ओर आंशिक रूप से खिंचा रहा है। तो ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव का ये चार्ज का अपीयरेंस दिखा रहा है कि पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली निगेटिव है, और उसको समझते हुए हम यहाँ +1 -1 लिख रहे हैं। तो यहाँ का चार्ज इमेजिनरी चार्ज है और यहाँ का जो चार्ज है वो रियल चार्ज है। इस दोनों कंपाउंड के फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब आप ऑक्सीडेशन नंबर का जो भी डिफिनेशन सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। किसी भी कंपाउंड में एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, चाहे रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज, बस इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यानी द चार्ज, द इमेजिनरी चार्ज और रियल चार्ज, या द रियल चार्ज, द इमेजिनरी चार्ज और रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो कुछ नहीं, जो मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो प्रकार का होता है, एक इमेजिनरी चार्ज के रूप में, एक रियल चार्ज के रूप में। सवाल उठता है कब इमेजिनरी? तो जब मॉलिक्यूल में एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर इमेजिनरी चार्ज देखा जाएगा, और जब मॉलिक्यूल में एटम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कंप्लीट लॉस और गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो वहां का चार्ज रियल चार्ज होगा। अब आपको यहीं से आपको बता दे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन ना इधर खिंचाएगा ना इधर खिंचाएगा, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, और चार्ज का ही दूसरा नाम हमने बोला है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सारे डिटेल में अभी आ रहा है 11 रूल, जहां फ्रैक्शन में भी बहुत सारे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर देख पाएंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। अभी हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर में भी 0, पॉजिटिव, निगेटिव और इन फ्रैक्शन। सेकेंड इंफॉर्मेशन, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, और जब भी गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा निगेटिव होता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। बाकी कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आप, वहां मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं और निगेटिव में आया, तो आप समझ जाइए कि आप गलत बनाए हैं, क्योंकि मेटल हमेशा लॉस ही करता है और लॉस करने वाले का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये मेटल के लिए कॉन्सेप्ट यहीं से आपको मिल गया। तो द एलिमेंट विच लॉस इज इलेक्ट्रॉन देन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन या द एलिमेंट विच लॉस इलेक्ट्रॉन देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? निगेटिव। और यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए जो हमने बता दिया, आज फिर बता रहे दोबारा, कि अगर कोई दो एटम आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी इफ टू एटम फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विथ ईच अदर, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम इन द फॉर्म ऑफ रियल चार्ज। अगर दो एटम के बीच अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज के रूप में होगा, लेकिन वही दो एटम के बीच अगर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर इमेजिनरी चार्ज के रूप में होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। आपको बता दें कि बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें
प्रत्येक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे रूल का फॉलो करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये तो आप समझ गए। अब इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड और केमिकल स्पेसीज, यानी कि डिफरेंट केमिकल स्पेसीज में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ये हम आपको लगभग 11 रूल्स में समझाने जा रहे हैं। तो रूल नंबर 1 क्या समझा रहा है? तो रूल नंबर 1 यही समझा रहा है कि किसी भी एलिमेंट का एलिमेंटल फॉर्म में या अनकंबाइंड स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों 0 होता है किसी एलिमेंट का? आप अच्छे से जानते हैं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ऐसे भी जो जिस स्टेट में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन किस रूप में धरती पाया जाता है? O2 या O3 के फॉर्म में। तो जरा सा O2 और O3 पर पूरा ध्यान लगाइए। O2, अब बताइए कोई इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम बात करते हैं फास्फोरस इस धरती पर P4 के रूप में पाया जाता है। और P4 का स्ट्रक्चर आपको हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते समय बता चुके हैं कि P4 का स्ट्रक्चर इस ढंग का होता है। ये फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रत्येक फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लाया और इस तरह P4 बन गया। अब आप ही बताइए, क्या ये बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, क्या किसी फास्फोरस की ओर खींचा पाएगा? नहीं। तो प्रत्येक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें आपसे कि S8 में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर का स्टडी करिए, तो प्रत्येक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सल्फर एक दूसरे से कनेक्ट है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ 2 सल्फर के बीच ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 0, यानी इलेक्ट्रॉन किसी और खिंचाएगा ही नहीं। तो फास्फोरस का P4 में, सल्फर का S8 में, क्योंकि हम S8 में ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि धरती पर सल्फर S8 के रूप में ही पाया जाता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में ही पाया जाता है, फास्फोरस P4 के रूप में ही पाया जाता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में ही पाया जाता है। तो जो जिस स्टेट में पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और 0 होने का कारण क्या है? तो 0 होने के पीछे कारण है कि उस पर कोई चार्ज अपीयर्ड नहीं होता है, वो किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता है उस मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 2, और हाँ एक लास्ट एग्जांपल लिखवाए थे, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम के ही फॉर्म में पाया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर पूछा जाएगा NaCl में सोडियम का बताइए तो +1 हो जाएगा, लेकिन खुद केवल सोडियम का सिंगल एलिमेंट सोडियम का पूछा जाए तो वहां पर 0 आप बोलेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? जरा ध्यान देंगे। The algebraic sum of all the elements which are present in a molecule, जैसे एक मॉलिक्यूल हम ले लिए NaCl, एक मॉलिक्यूल ले लिए HCl, 2 मॉलिक्यूल तो आपके सामने भी आ गया है। इन सभी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0। क्यों होता है? सोचने वाला बात है कि मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल पर क्या कोई चार्ज है? और चार्ज का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो भी मॉलिक्यूल में एटम प्रेजेंट होंगे उसके ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 क्यों आता है? बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल मिलेंगे तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम हमेशा 0 आएगा। इस बात को आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल आपके पास क्षमता नहीं है कि ये सब कैसे कैसे आ गया। आ रहा है रूल नीचे, जहां हम बताएंगे कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, जहां हम बताएंगे रूल नंबर 4 में कि ऑक्सीजन का -2 होता है, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 0। और ऐसे आप ये जानिए कि 0 क्यों होता है। क्या कोई K2Cr2O7 पर कोई चार्ज है? तो बड़ा से बड़ा कंपाउंड भी यहां होगा। अगर K4FeCN का होल 6 होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कोई आपसे पूछ दे तो क्या होगा? 0। तो इसमें कितने एलिमेंट है? पोटेशियम है, आयरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम समझ में आता है? प्लस और माइनस दोनों तरह का, सबको जब जोड़िएगा तो उसका रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा? 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ध्यान देंगे। रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। रूल नंबर 3 स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो आप ही सोचिए, जब एटॉमिक नंबर 1 है तो ये कितने का लॉस कर सकता है?
कितने का गेन कर सकता है? आपने क्या बोला? लॉस कर सकता है V1 का, तो लॉस करने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में और गेन करने वाले का माइनस में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना तरह का हो सकता है? दो तरह का, एक +1 और एक। अब सवाल उठता है कि लगभग अधिकतर 90% कंपाउंड में, यानी कि अधिक से अधिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अभी तुरंत आप HCl देखे, वहां भी H का कितना आया था? +1। H2SO4 में वहां भी क्या होगा? +1। HNO3, तो इन सभी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ये यहां पर लॉस इसका दिखाई देगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जनरली इन ऑल कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज +1। अब हम बात करते हैं कि माइनस कब होगा। तो जब डायरेक्ट हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ आएगा, बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। हाइड्रोजन डायरेक्ट मेटल के साथ आएगा, हाइड्रोजन सोडियम के साथ आएगा, हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ आएगा, तो यहां पर इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? माइनस में। क्यों माइनस में होगा? आप ही सोचिए, मेटल आया है और अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि मेटल हमेशा लॉस करता है, तो जब भी खुद लॉस करेगा तो गेन करने वाला कोई होना चाहिए, और हाइड्रोजन को अब मजबूरीवश वहां गेन ही करना होगा, और गेन करने का कैपेसिटी कितना का है? सिर्फ 1 का। तो दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर ही केवल हाइड्रोजन का होता है, एक होता है +1 और -1। ठीक है, तो अब अगर इतना नॉलेज मिला तो रूल नंबर 4 आने से पहले